इंदशमनमिता श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सभ्य वेणुं शिरसि शिखि पृच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नम्। वृंदे नमस्ते
चरणारविंदम। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। साउंड थोड़ा सा बेस ज्यादा है क्या? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास मुनि की, श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की। तस्य प्रीतमना राजा विप्रेर्धौर्म्य कृपार्दिभिः जातकं कारयाम आस वाचयित्वा च मंगलम। सुद गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के जन्म के वृत्तांत को वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज के जन्म से युधिष्ठिर महाराज को बड़ा ही संतुष्ट हुआ, बड़ा ही उल्लास हुआ। इसलिए उन्होंने परीक्षित महाराज का जो जात संस्कार है बड़े धूमधाम से, बड़े शास्त्र विहित नियमों से करवाया। धौम्य जैसे महापंडित, कृपाचार्य जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी है, श्रेष्ठ योद्धा भी है, और जो विशेष विशेष पुरोहित गण थे उन सभी के द्वारा परीक्षित महाराज का जात संस्कार कार्य संपन्न कराया। वास्तव में ये जो जात संस्कार है ये क्यों कराया जाता है? जो केवल विशेष रूप से हमारे हिंदू धर्म अवलंबी मनुष्यगण उसको पालन करते हैं, लेकिन आजकल तो वो भी लुप्त होते जा रहा है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में ये जो जात संस्कार के विषय में वर्णन हुआ है, ये संस्कार को जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो संपन्न कराने में निपुण ब्राह्मण है, जो बुद्धिमान ब्राह्मण है, जो आचरण से युक्त ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। और ऐसे ब्राह्मणों की आवश्यकता भी है, क्योंकि जब तक कोई शिशु का ये जो संस्कार संपन्न नहीं कराया जाता है तो वो शिशु आगे जाकर के एक अच्छा संतान के रूप में, एक अच्छा मनुष्य के रूप में, एक संस्कारी मनुष्य के रूप में अपना जीवन को प्रदर्शित करेगा, उसका भी कोई संभावना नहीं है। और जहां तक भैया इस कलियुग की बात है, इस कलियुग में तो अभी इस प्रकार के ना तो कोई श्रेष्ठ आचरण से युक्त ब्राह्मण विशेष रूप से आपको उपलब्ध होगा, और इस प्रकार के शास्त्र विधि के अनुसार जो ये सब संस्कार कराएगा, यदि इसी संस्कार का अभाव होता है उसमें फिर शूद्र का गुण आ जाता है। भले ही वे ब्राह्मण घर में जन्म ले, लेकिन उसका संस्कार यदि जाता संस्कार पंच संस्कार होता है, ये संस्कार यदि उसका विशेष रूप से
कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा नहीं कराया जाता है तो वे ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के उपरांत भी उसके मन में शूद्र जैसा गुण आ जाता है। लेकिन क्या करे, ऐसा सुविधा नहीं हो रहा है वर्तमान समाज में। समुचित जो ब्राह्मण है, उत्तम ब्राह्मण है, उसके अभाव के कारण हमारा जो वैदिक संस्कार है, वर्णाश्रम धर्म का पुनरुद्धार नहीं हो पा रहा है। क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि राक्षसः कलिम आश्रित्य ब्रह्म जोनिषु जायते। जितने राक्षस गण है वे इस कली युग का आश्रय लेकर के ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। और ब्राह्मणों का जो विशेष कर्तव्य है शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार समाज का कल्याण करना, तो वे शास्त्र के विधि को नहीं मानते हुए अविधि पूर्वक वे उस प्रकार का संस्कार करने के कारण उस समाज में, उस परिवार में या उस व्यक्ति में इस प्रकार का शुद्रता गुण, तमोगुण या वैदिक सभ्यता से हीन गुण उसमें आ ही जाता है। लेकिन फिर भी आजकल कहीं कहीं देखा जाता है पांचरात्रिक विधि के अनुसार उस प्रकार का संस्कार करते हैं। यद्यपि ये पांचरात्रिक विधि ये निम्न श्रेणी के लोगों के लिए निहित है, संस्तुत है, लेकिन जैसे कलियुग का प्रभाव आगे आगे बढ़ता जाएगा पंचरात्रिक संस्कार विधि भी लुप्त होता जाएगा और उससे पहले जो जाता संस्कार विधि श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता था वो भी लुप्त होता जाएगा। होगा ही, क्यों नहीं। आजकल बच्चा का संस्कार करने पर भी होटलों में जाते हैं, होटल बुक करते हैं। विवाह तो होटलों में होता ही है, जहां सभी प्रकार के अनाचारी व्यक्तियों का आना जाना रहता है। उस जगह में यदि आप किसी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे, हवन यज्ञ इत्यादि करेंगे, तो वो उल्टा फल ही देगा। क्योंकि हवन करने का जो विधि है, जो स्थान का पवित्रता है, वो बड़े ही लंबा चौड़ा है। और ऐसी जगह में आपको मिलेगा जहां शराब, मद्य, मांस हमेशा चलता रहता है। ऐसे बड़े बड़े होटलों में यदि आप हवन इत्यादि करके विवाह संपन्न करते हो, जाता संस्कार करते हो, बर्थडे पार्टी इत्यादि मनाते हो, तो वहां किस प्रकार से उस दंपत्ति से उत्पन्न संतान में संस्कार होगा, वैदिक संस्कार उत्पन्न होगा, वो असंभव है। लेकिन वास्तव में संस्कार विधि तो केवल उस संतान के, उस बालक के आध्यात्मिक जीवन के उन्नति को ही मूल में रख करके करना चाहिए। पंचरात्रिक विधि जो कि वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत है, यद्यपि उसमें आध्यात्मिक जीवन के, आध्यात्मिक उन्नति के, आध्यात्मिक संस्कार के महत्व कुछ कम रहता है, अनेक कम रहता है। केवल वर्ण और आश्रम से युक्त होकर के वे व्यक्ति समाज में किस प्रकार से एक प्रतिष्ठावान, आचरणशील और व्यक्तित्व में परिणत होगा, उसके लिए किया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के विकास के लिए वहां पर ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं होता है। इसलिए ये जो आध्यात्मिक उन्नति है, भक्ति का भाव संपन्न जो संतान है, वो निर्भर नहीं करता कि वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो रहा है या शूद्र कुल में उत्पन्न हो रहा है? उसका महत्व नहीं होता है। यदि वे शूद्र कुल में उत्पन्न है और वे अपने सब कुछ भगवान के प्रति अर्पण किया है, तो वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। विप्रात द्विशत गुण युता दरविंद नाभ पादर बिंद विमुखात शौचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचन हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमान। बताया वहां पर कि विप्र जो कि 12 गुण से संपन्न होने के बावजूद भी यदि वे भगवान विष्णु के प्रति समर्पित नहीं है,
तो ऐसे ब्राह्मण से श्रेष्ठ वही शूद्र है, वही स्वपच है, जो शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा भगवान का चिंतन करता है, भजन करता है, सेवन करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए ये जो आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए पितृकुल का या मातृकुल का, उच्च या निम्न कुल का कोई विचार नहीं होता है। इसलिए शास्त्र में बताया है कि भैया जय भजे सही बर, जो भजन करता है वही बड़ा है, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, जो भजता है वही श्रेष्ठ बताया शास्त्र में। इसलिए शास्त्र में तो भैया गर्भाधान शास्त्र संस्कार का भी वर्णन है। गर्भधारण किस समय में, किस तिथि में, किस मुहूर्त में, किस स्थान पे करना चाहिए, उसका बड़े विस्तार से हमारे वैदिक शास्त्र वर्णन करते हैं। गर्भाधान संस्कार होता है, सीमांतोन्नयन संस्कार होता है, सद्भक्षण संस्थान होता है, शिशु का जन्म संस्कार होता है, जातकर्म संस्कार होता है। ये सब संस्कार करना पड़ता है। और महाराज युधिष्ठिर वैदिक सभ्यता में पारंगत होने के कारण भी अच्छी तरह से जानते थे, और उन्होंने अपने साम्राज्य के जो बड़े बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण थे, धौम्य मुनि, कृपाचार्य, और भी जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सबको बुला करके परीक्षित महाराज का जात संस्कार कराया। जो योग्य ब्राह्मण, विशेष रूप से ये दोनों पुरोहित धौम्य मुनि और कृपाचार्य, इनके सहायता से तमाम उत्तम ब्राह्मणों को बुला करके, लगा करके उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इसलिए ये जो संस्कार है, संस्कार मतलब होता है कि शुद्धिकरण करना। जैसे हम लोग ठाकुर जी का पूजा करते हैं, पूजा करने से पहले आसन शुद्धि होता है, जल शुद्धि होता है, पुष्प शुद्धि होता है, उसके बाद अपने अंतःकरण की शुद्धि होता है, आत्मशुद्धि होता है, तब जाकर के वो व्यक्ति भगवान की पूजा करने का योग्यता प्राप्त करता है। उसी प्रकार यदि संतान को हम लोग भगवान के पाद पद्म अर्पित करेंगे या उसके आध्यात्मिक जीवन के उन्नति के लिए सोचेंगे, तो ये जो संस्कार है अवश्य करना चाहिए, जो जन्म के समय से ही होता है। जात संस्कार कहा जाता है, सीमंतोन्नयन संस्कार कहा जाता है, सद्भक्षण संस्कार कहा जाता है। ये सब संस्कार शुरू से करना चाहिए यदि उसको आप भगवान का भक्त बनाना चाहते हो। लेकिन लोग जानते भी नहीं है आजकल, यहाँ किसी से पूछते भी नहीं है। बल 1 साल हो गया, 21 दिन हो गया, उसका नामकरण कर दिया जाता है। उसके बाद हर साल बर्थडे पार्टी मनाया जाता है। ऐसा नहीं होता है। तो ये जो विधियां है संस्कार का, ये केवल एक सामाजिक औपचारिक नहीं है। वास्तव में ये व्यवहार करने के लिए उसके जीवन में अत्यंत आवश्यक है। ये व्यवहारणीय भी है और शास्त्र के निर्देश भी है। और ये केवल जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनके द्वारा ही ये संस्कार इत्यादि कराना चाहिए। तो इस प्रकार के ब्राह्मण वर्तमान कली युग में बड़े ही विरले हैं, उपलब्धि नहीं मान लो। इसलिए इस कली युग में, जिसको पतित युग भी कहा जाता है, इस पतित युग में यदि आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो तो हमारे गोस्वामी गणों ने जो वैदिक अनुष्ठानों के विधि, नियम और क्रिया का विस्तार रूप से वर्णन किया है, या उसके अपेक्षा जो पांचरात्रिक सूत्र है उसके अनुसार संस्कार अवश्य करना चाहिए। कृपाचार्य के द्वारा उन्होंने करा। कृपाचार्य कौन थे? ये सरदबन मुनि के पुत्र थे। और सरदबन मुनि गौतम वंश के उत्पन्न संतान थे।
तो कृपाचार्य का जो जन्म है एक अकस्मात घटना से हो गया था। सुना है आपने? कृपाचार्य और कृपी दोनों भाई बहन हुए ना। संजोग बस क्या हुआ, एक बार महर्षि सरदवन वो किसी वन में जा रहे थे और अचानक स्वर्ग की एक अप्सरा जिसका नाम थी जनपदी, उसके साथ उनका जान पहचान हुआ। अभी अप्सरा भी बड़े सुप्रसिद्ध थी। तो उस अप्सरा को देख करके सरदवन मुनि का जो वीर्य कणा है वो दो भाग में बंट गया था। वीर्य स्खलित हुआ और स्खलित होते हुए वो दो भाग में बंट गया। एक भाग तुरंत एक बालक बन गया और दूसरे भाग एक बालिका बन गई। इस प्रकार सरदवन मुनि के वीर्य कणा से दो संतान की उत्पत्ति होती है। बालक का नाम कृप होता है और बालिका का नाम कृपी। बाद में ये कृप जो कृपाचार्य हुए और कृपी वो कृपी हुई। जब महाराज शांतनु जंगल में शिकार करने के लिए गए तो उनको जंगल में ये दोनों शिशु मिले और उन्होंने इन दोनों शिशु को ला करके उनका संस्कार कराया और उनको ब्राह्मण का पद प्रदान किया। बाद में कृपाचार्य द्रोणाचार्य के समान बड़े महान योद्धा हुए, महान सेनापति हुए। और कृपाचार्य का जो बहन कृपी है उनको द्रोणाचार्य के साथ विवाह करा दिया गया। बाद में कृपाचार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित हुए थे और किसकी ओर से युद्ध किया? कौरवों की ओर से। और यही कृपाचार्य जब परीक्षित महाराज के पिता अभिमन्यु का वध हुआ तो जो सप्त महारथी थे उन सप्त महारथियों में से एक जो है ये कृपाचार्य भी थे। ये भी अधार्मिक रूप से परीक्षित महाराज के पिता को मारने में सहायक बने थे, किंतु द्रोणाचार्य के समान ये श्रेष्ठ ब्राह्मण भी थे और श्रेष्ठ वीर भी थे। इसलिए पांडवों के द्वारा उनको सम्मान मिला। भले ही पांडव वंश के वे चिराग अभिमन्यु का इन्होंने वध करने में सहायता किया था, लेकिन फिर भी पांडवों ने इनको सम्मानित किए थे। क्या हुआ था, जब द्यूत क्रीड़ा हुआ था तो उस द्यूत क्रीड़ा में पांडवों ने हार गए थे और उसके फलस्वरूप उनको 12 वर्ष तक वनवास में जाना पड़ा। तो उस समय भी दुर्योधन के इच्छा से, आदेश से ये कृपाचार्य उन पांडवों का अनुगमन किया था कि जाओ देखो ये कहां कहां जाके चुप रहे। इसलिए जब युद्ध समाप्त हुआ कृपाचार्य को पुनः पांडवों ने अपने राज्य के सदस्य बनाया, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। और महाराज परीक्षित के जन्म के समय में जो उत्सव मनाया जा रहा था, कृपाचार्य को उस संस्कार में मंत्र उच्चारण इत्यादि करने के लिए उनको आमंत्रण किया गया था। जब महाराज युधिष्ठिर संपूर्ण साम्राज्य को त्याग करके वे हिमालय की ओर महाप्रयाण किया था तो परीक्षित महाराज तब शिशु थे। उसी समय परीक्षित महाराज को कृपाचार्य के शिष्य के रूप में समर्पित करके कृपाचार्य के द्वारा परीक्षित महाराज का राज्य शासन के व्यवस्था को समर्पित करके पांडवों ने जब राज्य का त्याग करके महाप्रयाण किया था तब उनके मन में एक संतुष्टि था कि चलो हमने एक विशिष्ट व्यक्ति के ऊपर परीक्षित को सौंप करके आए हैं। और परीक्षित महाराज का जो भार है उसको कृपाचार्य जी ने ही संभाल लिया था। जितने बड़े बड़े शासक हुए, राजा हुए, सम्राट हुए, बल्कि उन्होंने
कृपाचार्य जैसे विद्वान के द्वारा मार्गदर्शन करते रहे। और कृपाचार्य भी परीक्षित महाराज के दायित्व को निभाते हुए प्रत्येक क्षण परीक्षित महाराज का सहायक के रूप में रहे। हिरण्यम गाम महिम ग्रामान हस्त्यस्वन नृपतिर्वरान पादास्वन्नम विप्रभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थवीर। अब भाई पुत्र का जन्म हुआ है, परीक्षित का जन्म हुआ है। कोई आशा भी नहीं कर रहा था कि पांडव वंश का कोई वंशज भी अभी रहेगा, क्योंकि जैसे परिस्थिति हुआ था अश्वत्थामा ने पांडव वंश के चिराग को समूल नष्ट करने के लिए जैसा प्रयास किया था, और उसके ये अंतिम प्रयास से भी परीक्षित महाराज को स्वयं भगवान ने रक्षा किया। और वही परीक्षित का जो जन्म हुआ तब कैसा उत्सव होगा, है? बोलते हैं परीक्षित महाराज के जन्म के इस उत्सव में युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया, सोना दान दिया, भूमि दान दिया, गांव के गांव हाथी घोड़ा, उत्तम उत्तम वस्त्र, अन्न, ये सब दान दिया। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि दान किसको देना, कैसे देना, कहाँ देना, वे इसके परिपूर्ण ज्ञाता थे। इसलिए दान जो है केवल यहाँ तो ब्राह्मणों को, तथाकथित ब्राह्मण नहीं, जो मद्य मांस खाते हैं, जो गुटखा खाते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, ऐसे ब्राह्मण नहीं। यदि कोई ब्राह्मण शराब को ऐसे स्पर्श भी कर लेता है ना, तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। पीना तो दूर की बात है, शराब को स्पर्श भी कर लेता है वो ब्राह्मण नहीं रहता, और फिर उसको नीच कुल में जन्म लेना पड़ता है। इतना अपवित्र वस्तु है शराब, मद्य। इसलिए हमारे शास्त्र जो निर्देश करते हैं कि दान या तो ब्राह्मणों को लेना चाहिए या जो संसार से विरक्त सन्यासी है उनको लेना चाहिए। इसलिए गृहस्थों को भी ऐसे उपयुक्त पात्र देख करके ही दान देना चाहिए। किस अवसर पर देना चाहिए? विशेष जो अवसर होता है, विशेष रूप से जब जन्म होता है, विवाह होता है, या किसी के मृत्यु का संस्कार होता है, उस समय ब्राह्मणों को बुला करके बड़े सम्मान पूर्वक विरक्तियों को बुला करके उनको धन वितरित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण उसका धर्म ही है, उसका कर्तव्य ही ये है कि वे समाज के, मानव जाति के जो प्राथमिक जरूरतें हैं, आवश्यकता है, उसको प्रदान करने के लिए वे सब कुछ जानता है। इसलिए वे दान लेने का सर्वश्रेष्ठ पात्र भी है। समाज के लिए उसका जैसे त्याग है, समाज के लोगों के कल्याण के लिए उसका जितना समर्पण है, समाज के लिए वो जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करता है, उसके कारण उस ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तो ऐसे जब विशेष अवसर होता है, पहले राजा लोग तो स्वर्ण, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी, ये सब दान देते थे, प्रचुर परिमाण में देते थे। इसलिए पहले जमाने के, पौराणिक काल के जो ब्राह्मण है वे कभी निर्धन नहीं होते थे। इसलिए बोल रहा हूं ना, पौराणिक काल के जो ब्राह्मण है वे निर्धन नहीं होते थे, उनको कुछ कमाने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। राजा लोग उनको इतना दान देते थे, गांव गांव दान देते थे, लेकिन उसके बदले में वो क्या करते थे? समाज का कल्याण करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते थे। इसलिए किस स्थान पर देना चाहिए दान? तीर्थ विदाम इति ज्ञात्वा। यदि तीर्थों में दान किया जाता है वो और महत्वपूर्ण होता है,
कब दान करना, किस तिथि पे दान करना, किस अवसर पर दान करना। इसलिए इस प्रकार का तीर्थ में यदि कोई व्यक्ति दान देता है तो वो व्यर्थ नहीं जाता है, किसी प्रकार का वो निरुद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य से पूर्ण होता है। जैसे शास्त्र के अनुसार दान तो भैया उसी व्यक्ति को दिया जाता था जो कि संसार से निर्लिप्त हो, जिसमें भक्ति भावमय ज्ञान प्रवृत्त हो। वास्तव में वही व्यक्ति ही दान का पात्र है। लेकिन आजकल क्या बोलते हैं, दरिद्र नारायण, है ना, नारायण को भी दरिद्र बना दिया। ये तो केवल वो अनधिकृत व्यक्ति, ऐसे लोगों के द्वारा उस परमेश्वर भगवान के बारे में ये एक झूठ फैलाया गया। बोलते मानव समाज ही, मानव सेवा ही माधव सेवा बोलते हैं। वास्तव में ये एक भ्रांत धारणा लोगों में फैलाया गया है। उपकार हो सकता है, अब उपकार कर सकते हो, लेकिन उपकार में और दान में जमीन आसमान का फर्क है। इसको परोपकार कहते हैं। परोपकार कर सकते हो, जिसकी जरूरत है, इस जरूरतमंदों को जरूरत की वस्तुएं देना, ये परोपकार होता है। लेकिन दान उससे श्रेष्ठ होता है। इसलिए इस प्रकार के लोगों को दरिद्र नारायण या मानव सेवा माधव सेवा, इस प्रकार के जो भ्रांत धारणा फैलाया गया समाज में, और ऐसे लोगों को दान देने के लिए कोई शास्त्र अनुमति कभी देता नहीं। सत्पात्रेभ्यो दानम यद दीयते, सत्पात्रों को जो दान दिया जाता है वास्तव में वो व्यर्थ नहीं जाता है। असत पात्र को दान दोगे तो उस असत पात्र के जो मनोभाव है वो दान देने वाले के हृदय में आ जाता है। इसलिए दान भी बड़े सोच समझ करके देना चाहिए। भाई यदि कोई दरिद्र व्यक्ति, उसको घोड़े हाथी हैं और जमींदार बना दो, वो मुक्त हाथ से वो नहीं ले पाएगा और उसको दिया भी नहीं जा सकता है। इसे बोलने का मतलब है कि जो बुद्धिमान व्यक्तियों को भगवान की सेवा में लगे हुए जो ब्राह्मण गण है, जो सन्यासी गण है, बोलते उनके शरीर के पालन के लिए, और जहां तक सन्यासियों की बात, तो वे अपने शरीर के लिए कभी सोचते भी नहीं है, सब कुछ भगवान के सेवा में वे लगा देते हैं। जब अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की कोई चिंता ही नहीं रहती, बोलते ऐसे लोगों को खुशी खुशी दान देना चाहिए, बड़े प्रसन्न मन से दान देना चाहिए। इसलिए मठ मंदिर में दान का व्यवस्था तब होता था जब कोई डिमांड नहीं होता था। आजकल मठ मंदिर में डिमांड होने लग गया। भैया एक बार खाओगे तो 100 रुपया देना पड़ेगा, 2 बार खाओगे तो 180 देना पड़ेगा, हैं? एक दिन रहोगे तो 1000 रुपया देना पड़ेगा। जब से डिमांड होने लग गया तभी से लोगों के मन में दान की वृत्ति भी समाप्त हो गया है। 100 रुपया दोगे तो ये प्रसाद है, 50 दोगे तो बस, और 50 एक्स्ट्रा दोगे तो आपको ये सब्जी थोड़ा सा और एक प्लेट मिलेगा। मठ मंदिर में जब इस प्रकार का डिमांड की व्यवस्था हो गया है तब फिर लोगों के मन में दान धर्म का एक आस्था जो है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। ये भी हो गया ना, कभी लोगों को नहीं बोलेंगे, मन पैसे भी देते नहीं, चले जाते। एक दिन आया था 500 रुपया दिया, 10 आदमी आए थे 3 दिन दे के गए 500 रुपया। इसलिए इस प्रकार के व्यक्तियों को जो कि जानता नहीं है कि मैं महात्माओं के पास जा रहा हूं, मठ में रह रहा हूं और वहां मुझे कुछ सेवा दे करके आना है, इस प्रकार के व्यक्तियों को मठ मंदिर में स्थान नहीं देना चाहिए। हमारे परम गुरु जी का सख्त निर्देश था ये कि मठ में मठाश्रित भक्तगण जब भी मठ में आके रहते हैं उनसे किसी प्रकार का कोई डिमांड नहीं करना। और मठाश्रित भक्त जानते हैं
कि यहाँ सब कुछ भगवान के सेवा के निमित्त होता है, इसलिए उनसे याचना करने की जरूरत नहीं है, वे अपने आप दे जाते हैं। क्योंकि असद वृत्ति वाले लोगों को, व्यभिचार विशिष्ट लोगों को यदि मठ मंदिर में आम रहने का स्थान देते हैं होटल के मापी, तो आके वो यहाँ व्यभिचार करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, गंदगी फैलाएंगे। होटल है भैया, होटल में जाके रुको। और यदि कोई वैष्णव आता भी है और जो देने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, वैष्णव है भले ही भी गृहस्थ हो, लेकिन भगवान के दरबार में क्या कमी है, हैं? गृहस्थ वैष्णव भी किसी मठ मंदिर में जाए और उनको देने के पास कुछ खास नहीं है तो एक प्रकार से वैष्णव सेवा ही हो जाता है, क्योंकि मठ मंदिर वैष्णव सेवा का ही स्थान है। हमको विचार नहीं करना चाहिए गृहस्थ है, ये त्यागी है, वो है ना। और जो समर्थ है वो तो बिना सोचे वो को तो भगवान का सेवा करके ही जाता है। इसलिए शास्त्रों का ऐसा निर्देश है कि जब शिशु का नाल माता के साथ जुड़ा रहता है तो शिशु और माता का शरीर को एक माना जाता है। जैसे ही नाल छेदन संस्कार होता है ना, शिशु माता से अलग हो जाता है, वैसे ही उसका जातक कर्म संस्कार कराना पड़ता है। एक से वहां दो हुए, इसलिए उस नवजात शिशु को देखने के लिए जो पहले पहले देवता लोग होते थे, लोकपाल होते थे, परिवार के जो पूर्व पुरखे लोग होते थे, वे समाज में आकर के एक आध्यात्मिक विकास के लिए उस व्यक्ति को सहायता करते थे। उन पितृपुरुषों का, उन देवताओं का जो कि मंत्र उच्चारण के द्वारा, मंत्र आवाहन के द्वारा ये संस्कार में उनको आहुति दिया जाता है, उन सब का शुभ दृष्टि बोलते उस शिशु के ऊपर पड़ता है। और यदि आप ऐसे संस्कारों में उस अनाचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, शराबी, गंजड़ी ऐसे लोगों को बुलाओगे तो उसके दृष्टि पड़ने से बालक का संस्कार भी अच्छा नहीं होता। लेकिन जो जितना वैभव प्रकाश करता है, जितने बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाता है, जितने भ्रष्टाचारी लोगों को बुलाता है, बोलते वो सोचता है कि मैं उतना ही बड़ा संस्कार कार्य किया है। लेकिन वहां पर शुद्ध गोस्वामी जी कहते हैं कि तमुचुर ब्राह्मण स्तुष्टा राजानम प्रश्रयान्वितम ऐसा यस्मिन् प्रजातंतौ पुरुणाम पौरसर्वशः पौरवर्षभ। भाई इतना दान प्राप्त करके तो ब्राह्मण लोग प्रसन्न होंगे ही हैं। उन संतुष्ट ब्राह्मणों ने राजा को, युधिष्ठिर महाराज को बोलते पुरु वंश के प्रधान कहकर संबोधन करते हैं और बताता है कि आपका ये जो पुत्र है ये आपके इसी पुरु वंश की परंपरा को निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ स्थान पर लेकर के जाएगा, आशीर्वाद दे करके जाते हैं। उस ब्राह्मण में कहते हैं कि देवे न प्रतिघाते न शुक्ले सस्थाम उपेयुषी रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना। बोलते कि हे महाराज युधिष्ठिर, आपका ये जो पौत्र है ये निष्कलंक होगा और अनुग्रह करने के लिए अर्थात इस शिशु पर कृपा करने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान, सर्वव्यापी भगवान श्रीहरि इसके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। वो कृपा तो परीक्षित महाराज तभी से हो चुका है जब वे अपने मां के गर्भ में थे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही इनको बचाया गया है। वे भगवान वैसे तो सबका बचाव करते हैं, लेकिन जो अपने प्रियजन है उनको व्यक्तिगत रूप से उनका बचाव करते हैं। यद्यपि देखा जाए
कि परीक्षित को वे सर्वव्यापी भगवान के द्वारा क्यों बचाया गया, वो भी ब्रह्मास्त्र जैसे सबसे तेजवान अस्त्र के सम्मुख में क्यों बचाया गया। पहला कारण तो ये था, परीक्षित महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे भगवान का शुद्ध भक्त थे, भगवान के प्रिय भक्त थे, और उनके मन में किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं था, क्योंकि वे अपने मां के गर्भ में थे। और दूसरा कारण ये था कि ये जो शिशु है परीक्षित, ये युधिष्ठिर महाराज के जो पूर्वज है, यहां पुरुवंश के जो एकमात्र उत्तराधिकारी है, उसके इसके लिए तो बचाना ही है, नहीं तो ये पुरुवंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान चाहते हैं, भगवान का इच्छा हमेशा रहता है कि भैया ये समाज में, पृथ्वी में ऐसा श्रेष्ठ श्रेष्ठ भगवत भक्त राजागण हो, ऐसे पवित्र राजाओं की परंपरा चले, जिससे कि समाज में एक सुसंपन्न भक्ति भावमय संस्कार से युक्त जीवन व्यतीत करते हुए इस संसार के लोग जी सके। यदि राजा उस प्रकार के संस्कार से युक्त है तो वे अपने प्रजाओं को भी ऐसे ही संस्कार से युक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। और राजा जब भगवान का प्रतिनिधि के रूप में राजत्व करते हैं तो उसमें भगवान का भी गुण होना चाहिए ना। यद्यपि राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा गया है, यदि आप राजा को भगवान के रूप में पूजा भी करते हो तो उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रतिनिधि के रूप में वे इस संसार में अपने स्वयं के लोगों को भगवान यहां छोड़ते हैं। वही तो, प्रतिनिधि नहीं हो ही नहीं सकता फिर वो। जो प्रतिनिधित्व से पतन हो जाता है जिसका, भगवान ने तो सबको यहां भेजा है, किस लिए भेजा है? अपना भजन कराने के लिए, अपना प्राप्त कराने के लिए। गुरु भी तो भगवान प्रतिनिधि है, लेकिन गुरु का जो लक्षण है, गुरु का जो शक्ति है, उसको वे गुरुता से विशिष्ट व्यक्ति यदि भूल करके सामाजिक कार्यों में लग जाए, अनाचार कार्यों में लग जाए, तो उसमें भगवान का क्या दोष है? ऐसा उसी प्रकार राजा यद्यपि भगवान का प्रतिनिधि है, लेकिन वे अपने प्रतिनिधित्व को भूल करके, अपने संबंध को भूल करके यदि अनाचारी व्यभिचारी हो जाए तो उसमें भगवान का क्या दोष? उसके प्रजा भी विनष्ट होते हैं। लेकिन भगवान का इच्छा होता है कि मेरे प्रतिनिधि के रूप में इस संसार में राजा का साम्राज्य हो। और बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के बाद उनकी जो अगली पीढ़ी थी, यदि वो नष्ट हो जाता, जो कि परीक्षित महाराज नष्ट हो जाते, तो ये महान राजवंश में ऐसा कोई दूसरा नहीं था कि इस वंश को, या ऐसा दूसरा कोई नहीं था कि दूसरा पुत्र उत्पन्न कर दे। यदि परीक्षित का कुछ हो जाता, नष्ट हो जाता, तो दूसरा पुत्र उत्पन्न कराने वाला भी कोई। इसलिए अभिमन्यु का पुत्र महाराज परीक्षित ये परिवार के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी थे। और अश्वत्थामा के वो ब्रह्मास्त्र जो कि दुर्निवार था, और उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा परीक्षित का विनाश भी होने वाला ही था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में माता के गर्भ में प्रवेश करके उनका
रक्षा किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्यों नहीं गए? क्योंकि परीक्षित महाराज ने अपने माता के गर्भ में देखा कि चतुर्बाहु से युक्त वे भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्यों नहीं गए? विष्णु को क्यों भेजा? यद्यपि गोविंदम आदि पुरुषम भगवान श्री कृष्ण ही है, वे अपने विष्णु के रूप में इस संसार में क्या करते हैं? संहार कार्य करते हैं। और विष्णु श्री कृष्ण का पूर्ण अंश है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं, उन लीला जो कि श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि संभवामि युगे युगे। किस लिए संभवामि युगे युगे? कि भैया जो असुर प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनका विनाश करना है, और सत प्रवृत्ति वाले जो साधु है उनका रक्षा करना है। ये कार्य भी भगवान योग युग में विष्णु के रूप में अवतरित होकर के करते हैं। इसलिए परीक्षित का जो रक्षा का कार्य भी श्री कृष्ण ने विष्णु रूप के द्वारा ही संपन्न कराते हैं। और परीक्षित महाराज उस समय निष्कलंक थे, इसलिए वे परम पवित्र थे, क्योंकि वे भगवान का भक्त थे, अनन्य भक्त थे। तो भगवान ऐसे जो अनन्य भक्त है उसका रक्षा नहीं करेंगे तो किसका रक्षा करने जाएंगे? हा? तो भगवान ऐसे अपने अनन्य भक्तों को इस संसार में प्रकट इसीलिए कराते हैं कि इस संसार के लोगों का कल्याण हो सके, संसार के लोगों का मंगल हो सके, इस संसार के जो बद्ध जीव है उनका उद्धार हो सके, जैसे कि वे भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। देखो, यदि परीक्षित महाराज प्रकट नहीं होते तो ये श्रीमद् भागवत क्या आज हमारे सम्मुख प्रकट होता? परीक्षित महाराज अनशन में नहीं जाते तो सुखदेव गोस्वामी आकर के परीक्षित महाराज को ये श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं कराते। इसलिए श्रीमद् भागवत को वांग्मय रूप में प्रकट कराने के लिए भगवान ने परीक्षित का रक्षा किया, परीक्षित को जन्म दिया, यहां भेजा। और श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्णम एव ही, स्वयं श्री कृष्ण है। कलियुग में भगवान भागवत के रूप में, नाम के रूप में अवतरित हुए। इसलिए भगवान ऐसे संतों को, ऐसे आचार्यों को, साधुओं को अपने दूत के रूप में, मैसेंजर के रूप में यहां भेज करके, गुरु के रूप में उनको नियुक्ति करके भगवान इस संसार का कल्याण करते हैं, जगत के लोगों का उद्धार करते हैं। और जब जब संसार में इस प्रकार के विकट परिस्थिति होती है, संकट आता है, तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। इन असुरों के द्वारा ही होता है। अभी कली का अवतार होने वाला है, हैं? ये सब जितने भी असुर भाव संपन्न व्यक्ति है, हैं? इनका संख्या इतना बढ़ेगा कि इन्हीं के द्वारा ही भगवान प्रकट होंगे कल की रूप, और इन्हीं को ही भगवान समाप्त करके इस कली के समय सीमा को अंत करेंगे। यद्यपि अश्वत्थामा ने वे छोटे से शिशु जो कि मां के गर्भ में है उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और ब्रह्मास्त्र ये अति दैवी शक्ति से संपन्न था। ये संसार में ऐसा कोई दूसरा अस्त्र नहीं था जो कि उस ब्रह्मास्त्र के तेज को
रोक सके, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान सर्वत्र विराजमान है। वे अपनी अपार शक्ति से अपने सेवक की, अपने प्रिय परीक्षित की अहितों की कृपा करके उनको रक्षा किया और युधिष्ठिर महाराज के वंश को आगे बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए भगवान ने इसलिए वहां कहते हैं कि तस्मात् नानमम विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। इसी कारण से भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित होने के कारण परीक्षित का एक नाम पड़ा था विष्णुरात। इसलिए परीक्षित महाराज महाभाग्यशाली थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे महाभागवत थे, बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, जो कि सभी प्रकार के गुणों से संपन्न थे। वैसे तो भगवान भैया जब सबके पिता है, परम पिता है, तो सबका रक्षा करना, सुरक्षा प्रदान करना भगवान का कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि वे सबके पिता है, परम पिता है। और उन्हीं के द्वारा श्रेष्ठ इस संसार में जितना भी जीव है, उन्हीं से पुष्ट होते हैं, उन्हीं से रक्षित होते हैं। इसलिए भी भगवान परम पुरुष है। लेकिन भगवान तो दूसरे जीवों को पालन करते ही है, लेकिन जो विशेष रूप से भगवान का भक्त है, उसके प्रति व्यक्तिगत रूप से भगवान प्रकट होकर के उसका रक्षा करते हैं, उसको कृपा करते हैं। जहां तो अनन्य भक्त की बात आ जाता है, अनन्य भक्तों के साथ जब संबंध का बात आता है, तो भगवान वहां व्यक्तिगत रूप से प्रकट होकर के उसका सुरक्षा प्रदान करते हैं। और परीक्षित महाराज तो उनके अपने जन है, अनन्य भक्त है, इसलिए उनके रक्षा के लिए उन्होंने परीक्षित महाराज के माता के गर्भ में प्रकट होते हैं। तो गर्भ काल से ही, अभी तो जन्म भी नहीं हो लिए है, गर्भ काल से ही भगवान ने परीक्षित को रक्षा करना प्रारंभ कर दिया था। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज ऐसे उत्तम गुणों से समन्वित थे, महाभागवत थे। हम लोग कभी कभी विचार करते ना, ये जो भक्तों की जो श्रेणियां हैं, 3 प्रकार का होता है। उत्तम जो कि महाभागवत होते हैं, एक मध्यम अधिकारी होता है और एक कनिष्ठ अधिकारी होता है। कनिष्ठ अधिकारी वही है, वो भक्त जो मंदिर में जाता है, लेकिन अभी उसमें किसी प्रकार के कोई आध्यात्मिक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन ये बात क्यों कर रहे हो भाई? मंदिर में जाता है, श्रद्धा से भगवान का पूजा करता है, आरती करता है, लेकिन तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन किसी भक्त को आदर नहीं करता, दूसरे किसी भक्त को विशेष सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता। लेकिन ठीक है, मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करके आता है, नमस्कार करता है। भले ही वे भक्त जिसका संसार के प्रति संलग्नता है, भौतिक जीवन के प्रति आकृष्टता है, इसलिए वे कनिष्ठ अधिकारी हैं। इसलिए इनको तृतीय कोटि के भक्त कहा जाता है। दूसरे भक्त वही है जो भगवान का शुद्ध रूप से सेवा करते हैं, सेवा करते करते जिन्होंने अपने हृदय को पवित्र कर लिया है। क्योंकि हृदय का पवित्रता
भगवान की सेवा से ही होती है। वे सेवा आप जितने निष्कपटता से करेंगे, निष्ठा से करेंगे, आदर से करेंगे, बोलते आपके हृदय उतना ही शीघ्र पवित्र होगा, निष्कलंक होगा, अनर्थों से विमुक्त होगा। इसलिए वे शुद्ध सेवा करते करते अपने हृदय में भगवान को विराजमान कराने के लिए वे सिंहासन बना लिया है। सारे भक्तों से वो मैत्री भाव रखते हैं। एक बड़े सुंदर बात कुछ दिन पहले मैंने सुना था, बरसाना में जो विनोद बाबा है वे कहते हैं, यदि भगवान के भक्तों से प्रेम नहीं हुआ तो भगवान से क्या खाक प्रेम करेगा? यदि गुरु भाइयों से प्रेम नहीं हुआ तो गुरु से खाक प्रेम करेगा? ये बात बोलते हैं, हैं? हैं? यदि गुरु भाइयों से प्रेम नहीं है तो फिर वो गुरु से कैसे प्रेम करेगा? हम लोग देखते हैं अपने आप को बड़े गुरु भक्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं और गुरु भाइयों से हमेशा द्वेष करते रहते हैं, गुरु भाइयों का निंदा करते रहते हैं। इसलिए दूसरे भक्तों के साथ मैत्री स्थापन करना और जो नई नई दीक्षित भक्त है उनको आदर करना, सत्कार करना, उनका पालन करना, उनको शिक्षा देना, ये द्वितीय कोटि के जो मध्यम भागवत कहलाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सर्वत्र सभी जीवों में भगवान का दर्शन करता है, सारी वस्तुओं को देखता है, प्रत्येक वस्तुओं में वे भगवान की दर्शन करता है, प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान का नित्य संबंध को देखता है, वे वास्तव में उत्तम महाभागवत है। ना किसी से द्वेष, ना किसी से विरोध, ना किसी से कुछ लेना देना, सर्वत्र भगवत दर्शन। तो ऐसे जो उत्तम महाभागवत होते हैं, ये सभी तरह से पूर्ण होते हैं, सभी गुणों से पूर्ण होते हैं। और परीक्षित महाराज बोलते ऐसे उत्तम महाभागवत थे। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज का जन्म महाराज युधिष्ठिर के कुल में हुआ था, और वैसे भी जो पांडव लोग हैं वो तो महाभागवत है ही है। पांडव कुल को भगवान के परम प्रिय भागवत के रूप में वर्णन किया गया है, महाभागवत करके संबोधन किया गया इस पांडव कुल को। इसलिए जिस परिवार में ऐसे महाभागवत जन्म लेता है भैया, वे परिवार तो बड़े बड़े भाग्यशाली है। यदि ऐसा उत्तम महाभागवत किसी कुल में जन्म होता है तो भगवान की कृपा से उसके परिवार के भूत, वर्तमान और भविष्य के बोलते कितने पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। मातृकुल का 21, पितृकुल का 21 पीढ़ियां उद्धार हो जाता है। इसलिए जो भगवान का अनन्य भक्त होते हैं, वे तो ना केवल अपने परिवार का, ना केवल समाज का, वे तो भैया ही संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण ही करते हैं, सबका ही लाभ पहुंचाते हैं। देखो परीक्षित महाराज, उनके द्वारा संपूर्ण जगत का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? श्रीमद् भागवत शास्त्र के रूप में भगवान का प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? भागवती कथा श्रवण करना, भागवती कथा मनन करना, भागवती कथा को अध्ययन करना, वास्तव में इसी से ही कली युग में जीव का परम कल्याण हो सकता है। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो